अस्सलामुअलैकुम। तो है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एसिडिटी की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी के लिए बेहतर ग़िज़ा का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें एसिड की मिक़दार ज़्यादा होती है, इन्हें खाने के बाद एसिडिटी की शिकायत होने का अंदेशा रहता है। अगर ग़िज़ा का सही इंतख़ाब किया जाए तो तज़ाबियत से बचा जा सकता है। तज़ाबियत में अदरक का इस्तेमाल बेहतरीन है। अदरक में एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसी ख़ुसूसियात पाई जाती हैं। तज़ाबियत के साथ साथ ये सीने की जलन, बदहज़मी और पेट के दीगर अमराज में भी मुफीद है। अगर आपको तज़ाबियत के साथ साथ सीने में जलन की शिकायत भी हो तो अदरक का कावा बनाकर जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो पी लें। हरे पत्ते की सब्ज़ियाँ जैसे पालक, पुदीना, धनिया, मेथी, केले, बंद गोभी वगैरह को अपनी रोज़मर्रा ग़िज़ा का हिस्सा बना लें ताकि तज़ाबियत की शिकायत से छुटकारा मिल सके। तज़ाबियत का मसला बनता ही तब है जब हम गलत ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें तो हम इस मसले से बच सकते हैं। अगर आपको सीने की जलन और एसिडिटी की शिकायत हो तो आधा किलो दही का इस्तेमाल करें। दही इस्तेमाल करने के बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी जल्दी तबीयत में बेहतरी कैसे आई। दही में केला और खरबूजा इस्तेमाल करके आप इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। केले में अल्कलाइन मौजूद होता है, इसलिए ये एसिडिटी में कारआमद रहता है। किसी भी ऐसे मसले पर आप 1 से 2 केले खा सकते हैं, जबकि दही आपके मसले को हल करने के अलावा आपको तवानाई भी फराहम करेगा। नाश्ते में जौ का दलिया तज़ाबियत के शिकार वाले शख्स के लिए बेहतरीन इंतखाब होगा। ये पेट में मौजूद इज़ाफ़ी एसिड को जज़ब करने की सलाहियत रखता है। अब आपको सबसे सस्ते वाला नुस्खा बताते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चिंगम से स्लेव की पैदावार में इजाफ़ा होता है, जिसकी वजह से तज़ाबियत में कमी वाक़या होती है। चिंगम जो कि आपको हर दुकान से मिल सकती है 2 रुपए की या 5 रुपए की। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा।